हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। वेरी सिंपल, बहुत पूछा जाता है। सिल्क वर्म लाइफ साइकिल देख लीजिए, ये मैंने बनाया हुआ है, सिंपल वे में है बिल्कुल। फिगर आप चाहे तो आसानी से ड्रा कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिगर जो है बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए कुछ यहाँ पे स्पॉट पड़े हुए हैं, इसको स्पॉट को हटा दीजिएगा ताकि देखने में स्पष्ट दिखाई दे। ये इसका आइज़ है, ये हेड है। हाँ, तो लाइफ साइकिल अगर आप देखना चाहते हैं किसका, बॉम्बिक्स मोराई का, तो आपको ये देखना पड़ेगा मेल और फीमेल। नहीं तो देखिए, फीमेल बड़ी होती है, साइज देख लो, फीमेल बड़ी, मेल छोटा। मेल एक्टिव ज़्यादा होता है, काफ़ी दूर तक उड़ सकता है। ये फीमेल है। फीमेल जो होती है एक सीक्रेट करती है फेरोमोन, उसका नाम बॉम्बिकोल है। उसका नाम क्या है? बॉम्बिकोल। वो बॉम्बिकोल क्या करता है? फेरोमोन मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल और फीमेल केवल पैदा ही होते हैं क्या करने के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए। मेल फीमेल दोनों पैदा होते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। समझ रहे हैं ना, मेल और फीमेल दोनों पैदा होते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। और ये क्या करते हैं, तो इनका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा लाइफ स्पान होता है। इनका लाइफ स्पान केवल कितने दिन का होता है? छोटा, केवल कै दिन का? 2 दिन का, केवल 2 दिन का। समझ रहे हैं ना, 2 दिन का लाइफ स्पान होता है इसका, बहुत छोटा लाइफ स्पान, 2 दिन का। एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जब इसमें से निकलेंगे, एडल्ट मेल फीमेल दोनों कापुलेट करेंगे 2 से 3। पहली बात है आएगी कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। क्या आएगा? कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कैसे कापुलेशन करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन करता है? मेल फीमेल दोनों कापुलेट और फर्टिलाइज करते हैं। मेल जो होता है अपना जेनिटल आर्गन फीमेल के जेनिटेलिया में, फीमेल के जेनिटल आर्गन में इंट्रोड्यूस कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, और इंजेक्ट करने के बाद स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है। किसको ट्रांसफ़र कर देता है? स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर देता है। जब स्पर्म्स को ट्रांसफ़र कर देता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन आप इंटरनल कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन हो गया, मैंने कहा मेल फीमेल दोनों आते हैं, मेल फीमेल के ऊपर बैठ जाता है और अपने जेनिटल आर्गन को फीमेल के जेनिटल आर्गन में इंसर्ट कर देता है। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है? इंसर्ट करने के बाद वह जो है स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है उसमें क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है। जब स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल एक्स ले करती हैं। फीमेल क्या करती हैं? एक्स ले करती हैं, और वो कहाँ पे देंगी? मलबेरी लीव्स के प्लांट पे, मलबेरी लीव्स की प्लांट पे। ये देखो एक्स हैं, ये मलबेरी लीव्स हैं। कौन है ये? मलबेरी लीफ। एक लिखा भी एक्स ऑन मलबेरी लीफ। एक फीमेल लगभग 2000 अंडे देती है एक बार में, उसके बाद मर जाती है। अंडे देने के बाद मर जाती है, मेलों मर जाता है, फीमेल 2-3 दिन का लाइफ साइकिल, 2-3 दिन का लाइफ स्पान होता है एडल्ट मेल और फीमेल का। 3 दिन के लिए ही पैदा होते हैं, केवल रिप्रोडक्शन करने के लिए, खाते पीते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, कापुलेशन जब हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, कापुलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद, कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक्स देंगी फीमेल। एक्स वाइट कलर का होगा, एक कैसा होगा? वाइट कलर का होगा। इनकी संख्या होगी 2000। इनकी संख्या कितनी होती है? 2000 तक होती है। एक फीमेल एक बार में देती है। ये एक्स जो होते हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, डियापॉज और नॉन डियापॉज एक्स। अगर एक का टेम्परेट दे, देखिए अगर किस कंडीशन में? टेम्परेट कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? टेम्परेट, जिसे जहाँ ठंडी पड़ रही है तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करता है? सस्पेंड कर देता है, मतलब सब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, लो कर लेता है एकदम, वही से पड़ा रहता है, इंतज़ार करता है फेवरेबल कंडीशन। जब टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी आएगी, तब वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन, तब वो उसमें से क्या कैटरपिलर निकालेगा। और नॉन डियापॉज एक्स ये अधिकतर टेम्परेट रीजन पाए जाते हैं, जैसे यूरोप वगैरह में टेम्परेट कंडीशन होता है, वहाँ पे एक्स जो होता है डियापॉज कंडीशन में चला जाता है। डियापॉज मतलब होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके वैसे इनएक्टिव फार्म में पड़ा रहेगा पूरे ठंडी भर। जब फिर गर्मी आएगी, फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो फिर क्या होगा?
ये इस एग्स जो है एग्स में से कैटरपिलर निकलेगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो कंडीशन है सब ट्रॉपिकल कंडीशन है। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, छाड़ा कुछ दिन के लिए होता है, तो हम लोग के यहाँ नॉन डियापॉज एग्स पाया जाता है। एग्स जो होगा वो तुरंत ही कुछ दिन के बाद तुरंत क्या करता है, कैटरपिलर उसमें से निकलता है। कौन निकलता है, कैटरपिलर। और कैटरपिलर पहले बहुत छोटे साइज़ का होता है, कैटरपिलर पहले बहुत छोटे साइज़ का हो, लेकिन वोरेसियस फीडर होता है। वोरेसियस फीडर में बहुत तेज़ खाने वाला, वोरेसियस VORACIOUS। वोरेसियस फीडर का मतलब होता है बहुत तेज़ से खाने वाला, बहुत एक्टिव होकर खाने वाला। इस जितना भी भोजन इसको मिलेगा उतना इसकी साइज़ बढ़ेगी। जब इतनी बड़ी साइज़ इसकी बनेगी उतना ज़्यादा आपको क्या बनेगा, मिलेगा, थ्रेड मिलेगा। तो कौन सा थ्रेड, वो थ्रेड होगा आपका जो है उतना ही बड़ा थ्रेड आपको मिलेगा, सिल्क का थ्रेड। बात समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए इसमें से एक्स में से हैच करता है कौन, एक्स में से हैच करता है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो होता है इलांगेटेड क्रिएचर है, कैटरपिलर जो होता है इलांगेटेड क्रिएचर होता है। इसमें आप देखते हैं ये सेगमेंट, ये थोरेसिक सेगमेंट है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट है। एब्डोमिनल सेगमेंट में 4 पेयर स्यूडोलेग्स पाए जाते हैं और 3 पेयर ये वॉकिंग लेग्स होते हैं। ये 3 पेयर ट्रू लेग्स होते हैं जिसको थोरेसिक लेग्स कहते हैं। ये थोरेसिक लेग्स है। कौन लेग्स है, थोरेसिक, ये थोरेसिक लेग्स है। ये थोरेसिक लेग्स पाए जाते हैं थोरैक्स पे 3, 1 2 3, ठीक है। बाकी पीछे जो है ये एब्डोमिनल लेग्स हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन रहता है। तो 4 पेयर एब्डोमिनल लेग्स हो गए, 1 2 3 4, और ये 3 पेयर क्या होंगे, थोरेसिक लेग्स होंगे। थोरैक्स पे आइज़ होती हैं, ये इसका वो मैंडिबुलर चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, मैंडिबुलर चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका सेगमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे डार्सल हॉर्न पाया जाता है। 8वें पे क्या पाया जाता है, डार्सल हॉर्न। और आप देख रहे हैं इसके प्रत्येक सेगमेंट में आपको गोला गोला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं हम स्पायरिकल। क्या बोलते हैं, स्पायरिकल। स्पायरिकल इससे श्वसन करता है। मैंने क्या कहा, ये कैटरपिलर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, कैटरपिलर का। और ये कैटरपिलर का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप ध्यान दीजिए, ये कैटरपिलर का जो स्ट्रक्चर है आप ध्यान दीजिएगा। ये कैटरपिलर का स्ट्रक्चर जो होता है यह मोस्टली आप ध्यान दीजिएगा, ये 12 सेगमेंट का होता है। 3 सेगमेंट इधर होता है, 9 सेगमेंट लगभग इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में बाहर छोटा सा ही होता है। इसको सेगमेंट वाला काउंटिंग नहीं करते लेकिन फिर भी है ये, तो 12 सेगमेंट हो सकता है। ये थोरैक्स है, ये आइज़ है, ये मैंडिबुलर टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है, हेड, ये हेड है। ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन में क्या सेगमेंट है, लगभग 9 सेगमेंट, ठीक है। एब्डोमेन में क्या पेयर वॉकिंग लेग्स है, ये 4 पेयर लेग्स हैं। फिर थोरैक्स पे क्या पेयर लेग्स हैं, ये थोरेसिक लेग्स हैं, क्या पेयर, 1 2 3 पेयर। ये कैटरपिलर लार्वा जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ साइकिल के लिए। क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि कैटरपिलर जो होता है वो रेसियस फीडर होता है, खूब खाता है। क्या खाता है, रसगुल्ला खाएगा और क्या खाएगा, पानी पूरी खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो ये पिज्ज़ा बर्गर खाता है। इसको कोई लीफ चाहिए, किसकी लीफ, मलबेरी लीव्स। मलबेरी में तो सहतूत की पत्ती को खाता है ये कैटरपिलर लार्वा, खूब खाएगा। जितना खाएगा उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा हो जाए, खा पी के जब खूब एकदम मस्त हो जाएगा, टन हो जाएगा, और खा पी के खूब एकदम फुल ग्रो कर जाएगा, तब इसका जो माउथ होता है, ये जीभ हम लोग का होता है ना, वैसे ही हाइपोफायरिंग्स इसके पास, उसके बीच में छोटा छिद्र होता है, उसी में से फाइब्रोइन प्रोटीन सिक्रेट करके ऐसे सर को हिला करके ऐसे 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 हिला करके पूरा अपने ऊपर कोकून बना लेता है। लगभग कोकून किसका बनाता है, फाइब्रोइन थ्रेड का। फाइब्रोइन थ्रेड का जो थ्रेड बनाता है क्या, वही फाइब्रोइन थ्रेड जो होता है वो बनाता है क्या, फाइब्रोइन थ्रेड जो है वही बनाता है आपका, ये क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन थ्रेड ही आपका जो है सिल्क वर्म सिल्क बनाता है, सिल्क।
1000 से 1500 मीटर लंबा थ्रेड एक कोकून में पाया जाता है। अर्थात एक कैटरपिलर 1000 मीटर से लेके 1500 मीटर का थ्रेड बना सकता है। वो भी किसका बना होगा? फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होगा, फाइब्रोइन थ्रेड होगा। अब देखिए, जब खा पी लेता है तो अपनी एक्टिविटी क्लोज कर लेता, अपने आप को कोकून के अंदर बंद कर लेता। यही कोकून है। यही कौन है? कोकून है। बड़ा सा कोकून होता है, जैसा साइज हो इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। ये कोकून को अगर आप कट करेंगे, किसको कट करेंगे? कोकून को अगर आप कट ओपन करते हैं तो ये आपको क्रिसलिस मिलता है। क्या मिलता है? क्रिसलिस। देखिए क्रिसलिस, इसके अंदर ये है, और ये बाहर वाला कौन है? कोकून लेयर है। ये बाहर वाला क्या है? कोकून लेयर है। हमारी बात समझ रहे हैं? इसमें कोकून, देखिए कुछ दिन के बाद कोकून में से कौन निकलेगा? मेल और फीमेल एडल्ट। कौन निकलेंगे? मेल और फीमेल एडल्ट निकलते हैं। ये मेल और फीमेल एडल्ट जो होते हैं, ये केवल इसलिए देखिए, ये फीडिंग अवस्था नहीं है, ये फीडिंग अवस्था नहीं है, ये भी कोई केवल फीडिंग अवस्था में कौन है? कैटरपिलर है। कौन है? कैटरपिलर अवस्था है। हमारी बात को समझ पा रहे हो? तो ये लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल के विषय में हम आपको एक बार पुनः इंग्लिश में डिक्टेट कर दे रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी है ये, बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम आप तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो है लाइफ साइकिल कैसे होती है। बोथ मेल एंड, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हेडिंग फर्टिलाइजेशन। लिखना नहीं है अभी, समझना है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल बोथ moths, male and female both silkworm come in contact. Male sits on the back of female and insert the external genital organ in the female genital organ and transfer the sperm. Fertilization occurs in the oviduct, or you can say fertilization is internal. Occurs in oviduct. After fertilization, male die and female lays eggs, about 2000 eggs, white colored eggs, about 2000 white colored eggs lays on the leaf surface and glued together by sticky substance. These eggs are white colored, small spherical structure, and after some days caterpillar larva hatched out from the eggs. Eggs are two types, diapause and non-diapause. Diapause eggs are found in those countries where temperate region is present, or you can say where cold condition is most prominent, while in tropical and subtropical condition non-diapause eggs are found. Diapause eggs means those eggs which suspended their metabolic activity, which decrease their metabolic activity and present in inactive form for long period of time. When favorable condition appear, like temperature rises, then what will be happened? From the eggs, caterpillar larva hatched out. It is diapause eggs. In non-diapause eggs, eggs are active because tropical and non-diapause eggs found in tropical and subtropical countries, subtropical areas where temperature is always high up. Then what will be happened? Then no any eggs undergoes diapause condition. They undergoes hatching, and after hatching caterpillar larva form. Caterpillar larva is a small elongated creature divided into head, thorax and abdomen. Abdomen is longest part of the caterpillar. Caterpillar is somewhat white color or yellow colored structure, sometimes white colored yellow colored structure. It is consists of head, thorax and abdomen. Head contain eyes. Thorax contain 3 pair legs. Abdomen contain 1, 2, 3, 4. Abdomen contain 4 pair legs and dorsal horn. See here, dorsal horn on the 8th abdominal segment. गिनती गिन करके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th segment. A dorsal horn is present and posterior region is somewhat bent.
Caterpillar larva is most important stage of the life cycle of silkworm. It is voracious feeder, feeds upon mulberry leaves with the help of their cutting and chewing type of mouth part, or you can say mandibulate mouth part. After feeding and wandering, they grow in size. They grow in size. After full grown caterpillar converted into cocoon. Full grown caterpillar converted into cocoon. Now, if you cut the section of cocoon, how cocoon is formed? Hypopharynx, tongue of caterpillar contain small aperture from which fibrin protein secreted, which rounded their head region and form cocoon around us. Cocoon is large sized, white colored or somewhat cream colored structure and surrounded by fibrin thread, which is silk. One caterpillar can form near about 1000 to 15 meter long thread. Now, if you want to take silk, then it boiled. Cocoon is boiled and thread is removed out. If you cut the section of cocoon, then you will get it is chrysalis. Chrysalis means caterpillar larva converted into chrysalis form and surrounded by a cocoon. After metamorphosis के बाद, after metamorphosis, adult male and female really escaped out from the cocoon. They after escaping from the cocoon, adult male and female undergoes fertilization and copulation. कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यार, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मेल छोटा है फीमेल बड़ी होती है, दोनों 3 दिन का लाइफ साइकिल होता है, 2 से 3 दिन का। मेल पहले मर जाता है, फीमेल थोड़ा बाद मरती है, मेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल एक्टिव होता है, थोड़ा इनएक्टिव होती है। फीमेल बाम्बिकोल सिक्रेट करती, बाम्बिकोल एक फेरोमोन होता है, परफ्यूम, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सिक्रेट करता है जो मेल को अट्रैक्ट कर देता है। मेल फीमेल दोनों एक साथ आते हैं, कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कापुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल अंडे देती हैं। अंडे एक बार में 2000 देती है, उसके बाद मर जाती हैं। 2000 अंडे कहाँ देंगी? ये मलबेरी लीफ की सरफेस पे देंगी और वो चिपका देंगे, उस पर चिपका रहेगा। इधर देखिए, ये एक्स जो होता है स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है, वाइट कलर हो सकता है या क्रीमी वाइट कलर हो सकता है। इसमें से निकलता है कैटरपिलर। कौन निकलता है? कैटरपिलर। हाँ, एक्स 2 प्रकार का होता है, डियापॉज और नॉन डियापॉज एक्स। 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। डियापॉज एक्स वो होता है जो ठंडे कंडीशन पाया जाता है, जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्स 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार में कंडीशन के आधार पर डिवाइड हो जाते हैं, बाकी प्रकार नहीं होते हैं। जैसे अगर ठंडे इन्वायरमेंट में है, जहाँ टेम्परेट रीजन है, जैसे यूरोप वगैरह में है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके वही एज सच पड़ा रहेगा। क्या रहेगा? एज सच पड़ा रहेगा। समझ रहे हैं ना? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके एज सच पड़ा रहेगा। हमारी बात समझिए। और ये एग्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके एज सच पड़ा रहेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, चलिए पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक्स में से जानते हैं, इस एक्स जो ये एक्स है, ये एक्स में से क्या निकलता है? कैटरपिलर पहले स्मॉल साइज़ का होता है, वोरेसियस फीटर होता है, बॉडी उसकी इलांगेटेड होता है, 3 भागों में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सबसे लंबा पार्ट एब्डोमेन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां सेगमेंट होता है। कारण 8वें सेगमेंट पे ये डॉर्सल हॉर्न होता है। ये लेग्स एब्डोमिनल होते हैं, ये थोरेसिक लेग्स होता है, ये आइज़ होता है, ये थ्रेड है, थोरैक्स है। इसके पास मैंडीबुलेट टाइप चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाया जाता है। मैंडीबुलेट चीविंग टाइप माउथ पार्ट।
इसके बाद ये कुछ दिन तक खाने पीने के बाद जब फुल ग्रोन हो जाता है, फुल ग्रो कर जाता है, ये फुल ग्रो होने के बाद ये क्या बनाता है, कोकून बनाता है। क्या बनाता है, कोकून अपने चारों तरफ। कोकून बनाने के बाद ये कोकून किससे बनाता है, अपने स्पिनरेट से। इसके जीभ, इसका जैसे हम लोगों का जीभ होता है वैसे इसके पास हाइपोफैरिंग्स होता है। उस हाइपोफैरिंग्स पे एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं स्पिनरेट। मैं लिखवाऊँगा स्पिनरेट, SPINERRET, स्पिनरेट। उसी से क्या निकलता है, स्पिनरेट से निकालता है 5 ग्राम प्रोटीन, और अपने सर्कल से घुमा घुमा के क्या करता है, पूरा थ्रेड लपेट डालेगा। लपेटने के बाद कोकून को, वाइट कलर्ड कोकून के अंदर फिट हो जाएगा, या जो है क्रीम कलर्ड कोकून के अंदर अपने आप को छिपा लेगा। तो सारी एक्टिविटी इसकी ख़त्म हो जाएंगी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिसलिस होता है, मेटामॉर्फोसिस होगा। क्रिसलिस से दिखाई दे रहे हैं, मेटामॉर्फोस करके एडल्ट मेल और फीमेल बनाएंगे। इसमें एडल्ट मेल फीमेल बाहर निकलते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा डियापॉज एक्स कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे डियापॉज एक्स मतलब ऐसा एक्स जिसका कंडीशन, ऐसा एक्स जिसका कंडीशन कैसा हो, जो इनएक्टिव हो जाए और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करके एज सच पड़ा रहे, फेवरेबल कंडीशन का इंतज़ार करे, फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर हैचिंग होगी, तो इसको बोलते हैं डियापॉज एक्स। 68 महीने तक ऐसे पड़ा रह सकता है, 9 महीने तक। और उसके अलावा जो नॉन डियापॉज एक्स है, एक्स दी उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें से कौन निकल जाएगा, कैटरपिलर। जैसे हम लोग के यहाँ 2 से 7 बार तक, 7 जनरेशन हम लोग एक बार में सिल्क उत्पन्न कर, इतनी क्षमता इंडिया के पास है। और इसी को चाइना भुना ले रहा है, लेकिन इंडिया नहीं भुना पा रहा है। यहाँ पर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। इतना है सिल्क वार्म इंडस्ट्री में फ़ायदा, और काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। हमारी बात समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल, किसका, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। नीचे लिख लीजिएगा, बीच में ही हम लिख दे रहे हैं किसका लाइफ साइकिल है ये, लाइफ, हालांकि नीचे लिखना चाहिए हमें, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल है ये। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मैं 3 बार बताया हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। इसको फिगर बना के पूरा लिखिएगा, कल हमारी मुलाकात होगी, ठीक है ना। चलते हैं, बाय, फिर मिलेंगे कल, बाय।